हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट जो है वो रहने वाली है आपकी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट एग्जाम से रिलेटेड। तो आज न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ जो है आई हुई है। तो यूजी परीक्षाओं पर संकट। तो अब देखेंगे हम पूरी न्यूज़ में क्या उन्होंने कहा है कि कब तक हो सकेंगे ये जो एग्ज़ाम है। दूसरी अपडेट है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो है रिजल्ट जारी किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रिजल्ट हैं, ठीक है। तीसरी अपडेट भी जो है दोस्तों एचपीयू की तरफ से ही है, ठीक है। और इसके अलावा दो और अपडेट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ये है पहली अपडेट। सेना और आईटीबीपी के 7 जवानों सहित पूरे सूबे में कोरोना के 24 नए मरीज। हमीरपुर में 22 और कांगड़ा में 9 संक्रमितों समेत प्रदेश में 43 लोग स्वस्थ, लौटे घर। तो किन्नौर में आईटीबीपी के 5 और कांगड़ा में सेना के 2 जवानों समेत हिमाचल में बुधवार को कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि हमीरपुर में 22 और कांगड़ा जिले में 9 मरीजों समेत जो है प्रदेश में 43 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। कांगड़ा में 6, किन्नौर हमीरपुर में 5-5, मंडी ऊना में 2-2, सोलन लाहौल पावटा शिमला में एक एक मामला जो है यहाँ पर आया है। तो ये दोस्तों एक कोरोना अपडेट थी, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों ये है एचपीयू की एक अपडेट। तो एचपीयू को 10 करोड़, 17 कॉलेजों को मिली 1-1 करोड़ की ग्रांट। केंद्र सरकार ने रूसा 2 में हिमाचल को ग्रांट जारी करने की दी मंजूरी। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और दूसरी देख लेते हैं यहाँ पर, इसके अलावा और भी एचपीयू की अपडेट रहने वाली है, वो भी आपको आगे बताता हूँ। पहले ये देख लेते हैं। तो स्कूल और कॉलेज शिक्षकों को भी 12 जुलाई तक छुट्टियाँ, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि ये क्या मतलब, इन्होंने लिखा है कि 12 जुलाई तक छुट्टियां होंगी और 31 तक जो है शिक्षण संस्थान बंद। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 12 जुलाई तक तो आपको छुट्टियां हैं, ठीक है। और 12 जुलाई के बाद जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि आपकी पढ़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी 12 के बाद, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी जो है लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। 12 तक आपको छुट्टियां हैं, उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस आपकी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो यही इन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पे बताया है कि 31 जुलाई तक जो है केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जो है स्कूल बंद रखे जाएंगे। इन 12 दिनों की छुट्टियां देने के साथ ही स्कूलों की इस साल की शैक्षणिक सत्र की सभी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। तो सरकार ने कोचिंग संस्थानों को भी 31 जुलाई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षकों को बुलाने का फैसला अगले सप्ताह जो है लिया जाएगा। इस मामले पर जो है मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद शिक्षा विभाग अलग अलग से जो है निर्देश जारी करेगा। फिलहाल शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने को लेकर चला आ रहा संशय 12 जुलाई तक के लिए समाप्त हो गया है। शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर कहा है कि 13 जुलाई से सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू होगी। उन्होंने शिक्षा निदेशालय को इस बाबत सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रही 8वीं 10वीं कक्षा के एसओएस का परीक्षा परिणाम घोषित। तो ये मैंने कल ही देख लिया था, बट कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली गई राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि एसओएस की 8वीं और 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित हुआ। 10वीं का जो है 32.07 और 8वीं का परिणाम जो है 34.59% रहा। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी 4 से 18 जुलाई तक आगामी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और 15 जुलाई तक करें पुनर्मूल्यांकन को आवेदन। तो परीक्षार्थी जो है पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए 15 जुलाई तक अपने अध्ययन केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति विषय 500 और पुनर्निरीक्षण के लिए 400 रुपये प्रति विषय शुल्क रहेगा, ठीक है। ये फीस आपकी रहेगी। बिना लेट फीस जो है 18 जुलाई तक करें आवेदन। तो जिनका परिणाम रीअपियर और अनुत्तीर्ण रहा है वे 4 से 18 जुलाई तक बिना लेट फीस ऑनलाइन आवेदन करें। 19 से 25 जुलाई तक 250 रुपये लेट फीस और 26 से 31 जुलाई तक 500 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करना होगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही आपको ध्यान में रखनी है जिन्होंने भी यहाँ पे ये एग्जाम दिए थे।
ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है न्यूज़। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो पीयू में 8 जुलाई के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। तो पंजाब यूनिवर्सिटी नए शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की तैयारी कर रहा है। 8 जुलाई के बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। स्नातक व परास्नातक कक्षाओं के अलावा डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए जो है फॉर्म भरे जाएंगे। पीयू के नामचीन विभागों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप इनकी भी बताया करो। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट है। पीयू का चालू शैक्षिक सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। परीक्षाओं को लेकर निर्णय फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी देखेंगे। ठीक है, ये कुछ इनकी एडमिशन से रिलेटेड एक अपडेट थी। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। और ये है दोस्तों लास्ट अपडेट। तो यूजी परीक्षाओं पर संकट 15 जुलाई तक जो है होने की उम्मीद कम। तो 15-16 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट से यूजी वालों की, तो अभी उसकी उम्मीद कम लग रही है। ये सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय जो है यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जुलाई तक शायद ही करवा सके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 31 जुलाई तक सभी कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जो है सभी राज्यों को दिए हैं। ऐसे में परीक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए कॉलेज स्टाफ कब तक बुलाया जाना है, इस पर भी सरकार और विभाग ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है। ऐसे में शेष बचे 15 दिनों में कैसे परीक्षा के इंतजाम हो पाएंगे। 40,000 के करीब यूजी अंतिम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों का इंतजार और बढ़ सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में बहुत से परीक्षा केंद्र बनाए, कॉलेजों में अभी भी क्वारंटीन सेंटर चल रहे हैं। कब तक इन्हें खाली करवाया जाएगा और कब सैनिटाइज करवाया जाएगा, इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। यही नहीं, कॉलेजों में स्टाफ को जो है ही परीक्षा की व्यवस्था करनी है और पहले स्टाफ बुलाने पर सरकार को फैसला लेना होगा। इधर विश्वविद्यालय दावा कर रहा है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचने, रोल नंबर ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया समय पर कर दी जाएगी। तो एचपीयू ने कर दी थी तैयारियां। 31 तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का आया है फैसला। तो जुलाई अंत या अगस्त तक हो पाएंगी परीक्षाएं, ये आज न्यूज़पेपर में आया है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप उसी के हिसाब से तैयारी करते रहो। जैसे ही हो सकता है कि आज या कल कोई नोटिफिकेशन आ ही जाए इससे रिलेटेड एचपी की तरफ से कि जो एग्ज़ाम है अभी पोस्टपोन करने हैं दोबारा से उन एग्ज़ाम्स को। यूजी वाले जो एग्ज़ाम है अभी डेट शीट आ गई उनकी टेंटेटिव, तो उनको फिर से पोस्टपोन कर दें। तो अभी देखते हैं, बट अभी आप उसी के हिसाब से चलो। मैं आपको यही बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, 15-16 जुलाई से आपके एग्ज़ाम है, यही अभी तक आप मान के चलो। ठीक है, और इसके बीच में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है। हाँ, प्रदेश जो है प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार कर रहा है प्रदेश विश्वविद्यालय। अब 15 जुलाई की जगह जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त में ही परीक्षा शुरू कर पाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 जुलाई तक शिक्षक गैर शिक्षक घर से ही काम करेंगे। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। यूजी जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं अभी और जिनके एग्ज़ाम होने थे, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे कमेंट डेली आते हैं तो मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट यहाँ से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो ही जाता है। ठीक है, जो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूँ उसमें आपको क्लियर हो ही जाता है कि कब तक होंगे एग्ज़ाम। मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था कि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, बट अभी फिर से जो है यहाँ पे जो कॉलेज और स्कूल्स बंद किए हैं 31 जुलाई तक, तो उससे हो सकता है कि थोड़े लेट हों। ठीक है, तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, बट अभी तक यही आप मान के चलो। ठीक है, तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।